ठीक है। तो हमने अभी दिस और दैट के बस सेंटेंसेस पढ़े हैं। वो लेसन अभी हमारा एक तौर से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अभी दीज मेरी और क्लास। दोज भी आता है। तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4, और इसमें हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है। आवाज क्लियर है ना मेरी? क्लियर है सर। ठीक है। सर देयर के लिए क्या यूज करते हैं सर इसमें अरेबिक अभी में? वो आगे पढ़ेंगे उसको। अभी गजमज हो जाएगा सब। जो सामने दस्तरखान पे है वो खा लेते हैं, ताकि जो किचन में है वो खाने से डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब हो सकता है। ओके सर। तो अभी नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं ऑलरेडी, तो दो दो नहीं हो जाएगी, तो फिर हाजमा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो बेसिकली उसको डिसकंटिन्यू करके हमने एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम प्रोनाउंस के बारे में। तो अगर आप फर्क समझ रहे होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दिस दैट दीज दोज है, और प्रोनाउन का मतलब ही शी दे ये है। ठीक है ना? तो अगर आप इस बारीकी और समझेंगे तो आपको उर्दू में डिफरेंस पता करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो हम कहते हैं उर्दू में दे को भी और दोस्त को भी। ठीक है ना? तो इस वजह से अभी जो हमने पढ़ा है वो दिस और दैट है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ही शी पढ़ने जा रहे हैं। तो दोनों में इशारा है, दोनों प्रोनाउन है, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये सिर्फ प्रोनाउन है। लेसन नंबर 4 में प्रोनाउन हम पढ़ने जा रहे हैं। उसको उर्दू और अरबिक में जमायर कहा जाता है। उर्दू में भी जमायर कहा जाता है और अरबिक में भी जमायर कहा जाता है। आसान सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और क्योंकि टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे तो और आसान इंशाल्लाह हो जाएगा। इस वाले लेसन के अंदर हम प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं फॉर सिंगुलर नंबर्स, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं ही को पढ़ेंगे इस लेसन के, इस वाले लेसन में हम शी को हम पढ़ेंगे इस लेसन में हम, और यू को पढ़ेंगे इस लेसन में हम। ठीक है? और आई को हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ सिंगुलर वाले हम पढ़ने जा रहे हैं। दे को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, ही के लिए एक आता है अरबिक में हुआ, अगर याद रख पाए, वरना आगे भी लेसन में खुद ब खुद आएगा हुआ। और शी के लिए आता है हिया, हुआ एंड हिया। अब अरबिक में यू जो वर्ड है वो अलग अलग चीजों में डिवाइड होता है। यानी इंग्लिश में अगर मैं जैद साहब को बोल रहा हूँ तब भी मैं यू बोलूंगा, यू आर अ बॉय। और अगर मैं किसी सना साहिबा बुशा साहिबा को बोल रहा हूँ तब भी मैं यू बोलूंगा। एक आदमी को बोल रहा हूँ तब भी यू बोलूंगा, बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ तब भी यू बोलूंगा। अरबिक कहती है नहीं, हम आपको थोड़ा सा करेंगे परेशान, ऐसे आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो अरबिक में यू मैस्कुलिन के लिए अलग रहेगा और फेमिनिन के लिए अलग रहेगा। मैस्कुलिन के लिए अलग रहेगा और फेमिनिन के लिए अलग रहेगा। और फिर मैस फेमिनिन में प्लूरल के लिए अलग रहेगा और मैस्कुलिन में प्लूरल के लिए अलग रहेगा। अभी प्लूरल तो बहरहाल हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन को पढ़ेंगे। तो यू फेमिनिन के लिए अंती होता है, अंती तापे जेर के साथ, तापे जेर के साथ। और मैस्कुलिन में होगा अंता, तापे जबर के साथ, तापे जबर के साथ अंता, और अंति फेमिनिन के साथ। ठीक है? तो ये बेसिकली हम पढ़ेंगे इस पूरे लेसन के अंदर। ये बस सिर्फ मैंने आपको एक समराइज किया है, सिर्फ कंक्लूजन बताया है। आगे आप लेसन में पूरा पढ़ेंगे। अच्छा, आई के लिए अना, अना आता है। ये तो आप लोग में से बहुत से लोगों को शायद याद भी हो। तो अना मतलब आई का होता है। अब लेसन पढ़ते हैं और लेसन के बाद फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे तो वो आसान होता जाएगा। चलिए जैद साहब स्टार्ट कीजिए पहला और दूसरा सेंटेंस। सर फर्स्ट सेंटेंस इज अना वलदुन। हम्म। वलद मतलब? आई एम अ बॉय। ठीक है, बिल्कुल सही है। आई एम अ बॉय। ठीक है। और कुछ बना सकते हैं अना के साथ आप? डॉक्टर को क्या बोलते हैं? अना मुहंदिसुन। आई एम अ मोहंदिस, इंजीनियर। इंजीनियर। आई एम वेरी एन गुड, इंजीनियर। बिल्कुल सही, अना मोहंदिस। तो अना लगा करके जो भी वर्ड होगा आगे उसको हम कर। एक और कीजिए। अना तलमीजुन। तलमीजुन। आई एम ए स्टूडेंट। बिल्कुल सही, आई एम ए स्टूडेंट। अना तिलमीजुन। तालिब का वर्ड भी यूज होता है, तालिब इल्म जो उर्दू में बोलते हैं। अगर तालिब। तिलमीज ना याद है तो वो बोल सकते तालिब। हैं। इसी तरह एक वर्ड मुतालिम यूज होता है, अगर जो भी याद आए आप उसमें बोल सकते हैं। दारिस का एक वर्ड है, स्टूडेंट के लिए ही बोला जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, कोई भी एक भी आपको याद हो तो काफी है। तो अना तिलमीज। अच्छा, अना की खास बात यह है कि ये हमारे लिए आसानी करता है कि मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यही होगा। यानी अगर लड़की भी बोल रही होगी तो वो बोलेगी अना बिंतुन, अना इम्राअतुन, अना तबीबतुन, अना उस्ताजतुन। अना उस्ताजतुन आई एम अ टीचर, अना तबीबतुन आई एम अ डॉक्टर। ठीक है? अना बिंतुन आई एम अ गर्ल, अना इम्राअतुन आई एम अ वुमेन। तो अना क्योंकि फर्स्ट पर्सन में डाउट नहीं होता है बोलने वाला, इसलिए उसमें शायद कोई डिफरेंशिएट मैस्कुलिन और फेमिनिन का नहीं रखा है, जैसा कि यू में हमने देखा डिफरेंशिएशन है। चलिए मदिया, नेक्स्ट कीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ देन स्पीक।
अंता राजुलुन, वो मर्द है। अंता का मतलब तुम यू। अंता मीन्स तुम। अंता राजुलुन, तुम मर्द हो। ठीक है। अंता मुदरसतुन, इसका मुदर्रिस क्या मतलब आंसर? टीचर। टीचर, अच्छा टीचर, तुम टीचर हो। टीचर बिल्कुल सही। तो हुआ अंता का साइकुन। मतलब यू। ठीक है, बस रुक जाइए इतना सा, इसको पहले थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। अंता का मतलब यू। अंता को ऐसे याद रखें, ता से याद रखें। हम उर्दू में बोलते हैं तू, तुम। तो ता का लफ्ज हम सेकंड पर्सन के लिए उर्दू में यूज करते हैं। उसी से याद रखें कि ता जब भी आएगा तो तुम, तू, तुम, जो भी आप यूज करना चाहे उर्दू में, तो वो है। उसे याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अंता रजुलुन, यू आर अ मैन। अंता मुदर्रिसुन, यू आर अ टीचर। अच्छा देखिएगा, हम लोग जब उर्दू में या कुरान हमारा जो होता है उसमें हम देखते हैं जेर नीचे लगा होता है रॉ के, लेकिन इसमें तशदीद के नीचे भी है तो जेर पढ़ा जाएगा, ये समझिएगा। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं अगर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जो जेर आया है हमारे यहाँ हमेशा यही नीचे ही जेर लगाया जाता है, लेकिन इस किताब में या अरबिक के वैसी किताबों में, मॉडर्न नई किताबों में इस तशदीद के नीचे भी अगर लगा हुआ है तो वो जेर ही है। ठीक है ना, तो मुदर्रस नहीं, मुदर्रिस। मुदर्रिस रॉ पे जेर के साथ। मुदर्रिस। हाँ, तो अगर मधिया मुझे वो आपको बोलना हो या मुझे बोलना हो आई एम ए टीचर, तो कैसे बोलेंगे? आई एम टीचर। अच्छा, अना मुदर्रिस। अना। वेरी गुड, अच्छा हाँ, एक्सेलेंट। अना मुदर्रिस। अना मुदर्रिस। और अगर बोलने वाली फीमेल है तो हम इसमें ता और बढ़ा देंगे लास्ट में, जो राउंड ता फेमिनिन की अलामत है। अना मुदर्रिसतुन, आई एम ए टीचर। मुदर्रिस। अना मुदर्रिसतुन। मुदर्रिस के लिए भी बहुत सारे अल्फाज आते हैं। उस्ताद उर्दू का वर्ड, वो भी अरबिक में यूज होता है दाल के साथ। उर्दू में दाल के साथ है उस्ताद, और अरबिक में दाल के साथ है मुदर्रिस है। और भी अल्फाज है इस तरह के जो मुअल्लिम है। मुअल्लिम भी एक यूज होता है, जो भी याद रह पाए आपको। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अरबिक के 4-5 वर्ड होंगे तो एक कम से कम याद हो जाएगा। दूसरा अरबिक की जो हमने खासियत पढ़ी है कि एक लफ्ज के लिए कई अल्फाज, तो वो थोड़ा सा आपके जहन में हो पाएगा। चलिए बुशरा साहिबा नेक्स्ट। बुशरा साहिबा। सॉरी, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। हुआ साइकुन, सायक मतलब ड्राइवर। हुआ वो का मतलब ड्राइवर है। बिल्कुल सही, हुआ वो सायकुन, ही इज अ ड्राइवर। अच्छा अगर चलिए अच्छा, आगे पूछूंगा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है? हुआ लाइबुन, वो खिलाड़ी है। बिल्कुल सही, हुआ लाइबुन। और मुझे बोलना हो किसी लड़के से, यू आर अ प्लेयर। अंता लाइब, बिल्कुल सही, लाइबुन। अंत लाइबुन। और यू आर अ ड्राइवर। अंता साइकुन, ठीक है। और अंता साइक, आई एम अ प्लेयर, आपको अगर बोलना हो एज अ फेमिनिन, अना अना। साइकुन, साइकुन। अना साइकुन, लास्ट में राउंड ता लग जाएगा फेमिनिन के हिसाब से ना। अब वो पढ़ने में कैसे बोलेंगे? अना साइक, अना साइकातुन भी बोल सकते हैं, और अगर रुक जाए तो अना साइका। साइका। अना साइका, जैसे दिखा दो, जैसे नाम होता है अना साइका। फातिमा, फातिमा नाम होता है, आयशा नाम होता है, उन सब के लास्ट में ना यही वाला ता लगा रहता है, यही राउंड ता वाला। ठीक है, जी तो जी। हम उसको बोल देते हैं आयशा या फातिमा, हा के साथ बोल देते हैं। और जब कभी इबारत में पढ़ना होता है मिला के, तो आयशा तू पढ़ा जाता है या फातिमा तू पढ़ा जाता है। जब मिला के पढ़ना हो, रुकने पे हम वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह धीरे धीरे दिमाग में बैठना शुरू होगा। अना मैं, अंता यू मैस्कुलिन, और हुआ ही। यस सना साहिबा नेक्स्ट। अच्छा इनका डिस्कनेक्ट हो गया शायद, जैद साहब चलिए। हिया बिंतुन, शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल, बिल्कुल सही हिया है। हिया मुस्लिमतुन, हम्म, शी इज अ मुस्लिम। शी इज अ मुस्लिम। यही सेम बात किसी लड़की के बारे में बोलनी हो तो क्या चेंजिंग आएंगी? लड़के के बारे में सर हुआ आ जाएगा सर। हाँ बनाइए। हुआ वलदुन, ठीक है, वह लड़का है। हुआ मुस्लिमत, मुस्लिमा, हुआ मुस्लिम, मुस्लिमुन। ठीक है, मुस्लिमत। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने कहा। यस मदियाना एक्सेलेंट। अंती, अंती सुआदुन, वो तो टीचर है। अंता सुआद तुम नाम है, टीचर हो। बच्ची का नाम है सुआद। अच्छा। हमारे यहाँ लड़कों अंती। का नाम साद होता है, वो नहीं है ये सुआद है। ये पूरी बुक में फेमिनिन आएगा, हालांकि देख के मैस्कुलिन लगता है हम लोगों को, क्योंकि साद की हमारी आदत है मैस्कुलिन की। सुआद फेमिनिन है। अंति सुआद, यू आर सुआद। जैसे कहें मैं कहूँ अंति मदीहा, यू आर मदीहा। अंति फला, जो तो उस तरह है।
तो हमने देखा कि मैस्कुलिन के लिए अंता आया था, फेमिनिन के लिए अंती आ गया। नेक्स्ट पढ़िए, उसके बाद क्या है? अंती जालिसतुन। जालिसतुन का मतलब होता जालिसतुन है, क्या? तुक्का लगाइए, पिक्चर देख करके लगा पा रही हैं? वकील। हाँ, बैठी हो तुम। बैठना। वकील यू, को ठीक है, वेरी गुड, जैद साहब। तो अंति जालिसतुन, यू आर सिटिंग। अंति सुआद, यू आर सुआद। अंति जालिसतुन, यू आर सिटिंग। अगर आपको किसी लड़के को ये बात बोलना हो तुम बैठे हो, तो कैसे बोलेंगी? लड़के को बोलनी हो। यू आर सिटिंग, आप अंता। बैठे। अंता आगे। अंता जालिसतुन। ता किस चीज की अलामत है ये वाला? ये लड़कियों के लिए यूज होता है हाँ, तो फिर जालिसतुन। लड़के के साथ क्यों लगा रही हैं? तो बाजी बन अंता जाएंगी बेचारी वो। अंता जालिसा। हाँ, अंता जालिसुन, ये जो पेश है तो लास्ट में पेश आ जाएगा। अंता जालिसुन, यू आर सिटिंग। अंता जालिसुन। और आपको बोलना हो आई एम सिटिंग। निकाल क्यों आ गई मुझे बीच में? इसलिए बीच में रुक गया। कोई बात नहीं, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी। जी जी सर, आप आ रही, क्या बोल रहे हो? आपको बोलना हो आई एम सिटिंग। अना जालिसतुन। अना जालिसतुन, बिल्कुल सही आपने कहा, अना जालिसतुन। ओके, यस बुशरा साहिबा। सॉरी, बताएं क्या? मैं ये वाला पढ़ थोड़ा रहे हैं सा। हम लोग। हाँ, अना, ये वाला। अना मुहंदिसुन। क्या लग रहा है पिक्चर देख के, कौन हो गए? ये एक आर्किटेक्ट है, ये ओके, इंजीनियर। इंजीनियर। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं आर्किटेक्ट हूँ। ये हाँ, और अगर यही फेमिनिन बोले तो? अंता। आई एम। जी। अब वो भी आना ही बोलेगी, हाँ। वो भी आना ही बोलेगी। लेकिन आगे कुछ चेंज आना। होगा। नहीं, वो मैं ठीक है, वो अना ठीक है आपके, उसमें कोई डाउट नहीं है। अना, वो था। और सॉरी, वो मैं भूल अना गई वो लिख। मुहंदिसतुन। मुहंदिसतुन। हाँ, जैतून, हाँ। ता लग जाएगा बस, बाकी पूरा वैसे ही रहेगा, राउंड ता लग जाएगा बस। ठीक है, राउंड चलिए था, नेक्स्ट। उसके ठीक है। बाद, उसके बाद नेक्स्ट। अंता तय्यबुन। तबीबुन। तबीब। तबीब, अंत तबीब, मैं डॉक्टर हूँ। अंता मतलब ता आएगा तो मतलब कैसी बात हो रही है? अंता मीन्स तुम। तुम हाँ, ता से याद रखिए, तुम या तू, जो भी ता से तुम ता डॉक्टर। मिला के याद रखिए तो याद रहेगा। ठीक है, अंता तबीब, यू आर अ डॉक्टर। और यही फीमेल होती तो किसी लड़की से बोल रहे होते, यू आर अ डॉक्टर। अंति अंति तबीब। अंती तबीबा, हाँ भी लग जाएगा ना, तबीबा। राउंड था। ठीक है, अंती तबीबा। चलिए जैद साहब। हुआ मसरूरुन। ठीक है, वह हैप्पी मसरूर है, मतलब? एक खुश है। हाँ, खुश, बिल्कुल सही है। वो वो खुश। खुश हुआ है। मसरूर, हालांकि तस्वीर से बिल्कुल लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं। हुआ मसरूर, ही इज हैप्पी। और यही बोलते शी इज हैप्पी तो क्या बोलते? हिया मसरूरतुन। एक्सीलेंट, हिया मसरूरतुन। हिया मसरूरतुन। अगर आप मुझे पूछना हो किसी से, आर यू हैप्पी? हेलो। आर यू हैप्पी सर? आर के अंत लिए, अच्छा, सवाल के, मसरूरतुन। फिर से मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। सवाल के लिए सर आ लगाते हाँ, हैं आ स्टार्टिंग लगाते हैं, में। बिल्कुल सही याद है आपको। अंत मसरूरुन। ठीक है, बिल्कुल सही है, अंता मसरूर। एक और कर दीजिए उसके बाद वाला भी। हिया ज़कियतुन। हम्म, शी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। शी इज इंटेलिजेंट, ये आपको मीनिंग पहले से पता था, ये देख लिया था आपने नीचे? तो सर मेरे कुछ कुछ याद है सर, मैं मतलब मुझे प्रैक्टिकल। तो सर बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट है सर चीजों को ठीक है, समझने वेरी में गुड। करने। तो और ही बेसिक। मैं तो तैयार बैठा है, अब आप पूछेंगे जकिया का मतलब मैं बताऊंगा, आपने पहली कर दिया माशाल्लाह। तो और यही बात अगर मैं सामने किसी लड़की को बोला, यू आर इंटेलिजेंट। अंती ठीक है, ज़कियतुन। अंती ज़किया। जकियतन, ठीक है, बिल्कुल सही। मदिया, चलिए नेक्स्ट। अंती मसरूरतुन। ठीक वो है, खुश है। वो अंती मतलब वो, और हिया मतलब? वो अंती। अंती अंता। मतलब? अंता मसरूरत। अंती हो गया, फीमेल के लिए यूज हो गया। अंती मसरूरतुन, वो खुश है। वो खुश है। और ये जो हिया आता है, इसका क्या मतलब होता है? हिया मीन्स वो।
तो अच्छा, अंती का मतलब भी वो और हिया का मतलब भी वो। अंती मीन्स तुम। हाँ, आप सही हो गया, आप बिल्कुल सही हो गया। अंती अंती मसरूरा, तुम मसरूरतुन खुश हो। आप सही हो गए, तुम खुश हो। हिया अब नेक्स्ट। हिया खबाजतुन। ठीक है, अब खबाजतुन का मतलब नहीं पता। पिक्चर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा खाना है? बना रही है। हाँ, वो कुक है। शेफ। कुक। वो क्या बोलेंगे वो उर्दू में? कुक है। हिया हाँ, वो कुक है, वो खाना बनाने वाली है। हिया खबाजतुन, वो खाना बनाने वाली है। हिया स्पेशली खबाजतुन खुब्स किसे बोलते हैं, जैद साहब? खुब्स खूब से सर रोटी के लिए बोलते हैं सर। रोटी को बोलते हैं, स्पेशली रोटी के लिए बोला, खब्बासा रोटी बनाने वाले को बोला जाता है, लेकिन वैसे आमतौर से कुक के लिए भी यूज कर देते हैं। और यही अगर मदीहा साहिबा, अगर हम किसी लड़के को बोल रहे होते हैं वो रोटी बनाने वाला है या वो कुक है, वो बावर्ची है। हुआ हुआ आगे। हुआ खबाजतुन। अच्छा, हुआ खब्बाजतुन अच्छी रहेगा। खबाजा। हाँ, खब्बाजुन। नहीं, हुआ खबाजा। ठीक है, खबाजन। हुआ खब्बाज। खबाजन। ठीक। बुशरा साहब। आना आना मुवज्जफ। मुअज्जफ मतलब होता है ऑफिसर। ओके, मैं एक ऑफिसर हूँ। मैं एक ऑफिसर हूँ, और ये बोलने वाले अगर फीमेल हो तो? आना मुवज्जफ मुवज्जफ, सॉरी क्या, तो मुवज्जफतुन। जब भी लास्ट में राउंड लगता है तो ये जो मुवज्जफुन। पेश, हाँ, इस वाले पे जबर आ जाएगा, ठीक है ना? मैं ना पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं उसको समझ पा रहा लिखने हूँ में अब आपकी बात, समझ उसीलिए आई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए, जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में, जब जैसे यहाँ पे ताजिरुन लिखा हुआ है, इस पे लास्ट में जी ता बढ़ाना है हमें, राउंड वाला। ठीक है, तो इस वाले पे जी। हम जबर ले आएंगे और इस पेश को उठा के इसके ऊपर डाल देंगे। ताजिरतुन, ताजिरुन से ताजीरतुन। ताजिरतुन। इज्जत मुअज्जफुन था, मुजफ मुअज्जफातुन, मुजफ मुअज्जफातुन। ठीक है, और कभी ता मुअज्जफतुन। लगा हुआ उसको हटाना हो, तब भी इस पेश को उठा करके इधर ले आएंगे और इसको हटा देंगे। खब्बाजुन, खब्बाजुन। ठीक है, तो खब्बाजुन अना खब्बाजुन। मुअव्वफातुन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद। अंत ताजिरुन ताजिरुन। हम्म अ, तुम ताजिर हो। बिजनेसमैन। ठीक है, बिल्कुल सही है, ताजिर हाँ। उर्दू का वर्ड है, इसको हमें याद भी नहीं करना जी। पड़ेगा। तो अगर सवाल करना हो, क्या तुम बिजनेसमैन हो, किसी फीमेल से हमें पूछना है, आर यू अ बिजनेसमैन, वुमेन, सॉरी। अंती ताजिरतुन। ठीक है, अंटी ताजिरतुन, एक्सीलेंट। अंटी ताजिरतुन। चलिए, बढ़िया। मुझे मुश्किल ही आती है। अन्ना हिजे कर लीजिए, खापेश खो, जाद अन्ना जबरदा, खुदा, खुजररियुन। राया जेली, खुदारी, यादो पेशियुन। अन्ना खुजररियुन। हाँ, खुदारी। क्या दिख रहा है पिक्चर में? सब्जियों वाला। हाँ, बिल्कुल सही आपने लगाया गैस। अन अब तर्जुमा कीजिए, आना खुदारीयुन। क्या आएगा इसका? अब क्या मैं हो गया, आपने तो खुद बता दिया मीनिंग ना, सब्जी वाला। हाँ, मैं सब्जी वाला हूँ। अना खुजररियुन, मैं सब्जी वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है, आना खुदर, खुदर अना बोलते हैं। फाकी अना ठीक है, फाकी ठीक है, हानी में फ्रूट्स वाला हूँ। बिल्कुल सही। तो अंता खुदर बोलते हैं सब्जी को, अच्छा ठीक है, हाँ, अंता, सॉरी। खुदर बोलते हैं सब्जी को, उसी से बना है खुदरी, सब्जी वाला, जैसे उर्दू में बनाते हैं। और फाकिहतुन किसे बोलते हैं जैद साहब? फ्रूट्स वाले को। फ्रूट्स को। फ्रूट्स को बोलते हैं फाकिहतुन, उसी से फाकी बना है फाकिहानियुन, फाकिहानियुन। तो फाकिहानी अंता अंता फाकिहानियुन, मीन्स तुम। तुम फाकिहानियुन, फ्रूट सैलड। तुम तुम फ्रूट सैलड हो। ठीक है, ओके, एक्सीलेंट। चलिए, जैद साहब। हुआ सगीरुन। हम्म, ही इज स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट। हिया कबीरतुन। शी इज बिग। ठीक है, शी इज बिग, आई एम स्मॉल। या टॉल टॉल बोल सकते हैं सर। शी इज टॉल। चाल चाट। क्या कह रही मदिया, क्या बताया आपने? हुआ सगीरुन, वो शॉर्ट है। ठीक है, हाइट टॉल की शॉर्ट। बात हो रही है। तो अक्सर जी जी। टॉल के लिए वैसे हम तवील का वर्ड यूज है, आप यहाँ कर सकते हैं वैसे। तवीलुन। तवील हाँ, का वर्ड यूज लंबी होता है। है लंबे लंबे के लिए। और कभी बड़ा ही करें तब भी चलेगा, और कर दे अगर लंबा, तब भी इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये सॉरी मैं इंटरप्ट करने के लिए, वो सगीर सगीरा मतलब छोटा कम, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कबीर कबीरा बड़ा,
हाँ, वही है ना छोटा ये? और बड़ा, हाँ छोटा और बड़ा। बेसिकली यहाँ पे एज वाइज बताना चाह रहे हैं, हाइट वाइज नहीं, कभी छोटा भाई लंबा हो सकता है। तो हुआ सगीरुन, ही इज स्मॉल, वो छोटा है, या आप कह सकते हैं यंग। ही कबीरुन, शी इज बिग, वो बड़ी है। ठीक है, ओके। चलिए, नए वर्ड जो इस लेसन में हमने सीखे हैं वो यहाँ पे आपके सामने आ गया है। बेसिकली हमने सबसे मेन चीजें जो हैं ये प्रोनाउंस है इसके अंदर, जो आपको याद रखने हैं, जो थोड़ा थोड़ा आपको परेशान करेंगे जगह जगह। अभी आज लग रहा होगा बिल्कुल बिगनर्स वालों को कि बहुत आसान है, लेकिन जब आगे और खिचड़ी इसमें घुसती जाती है तब पूरी खिचड़ी बन जाती है, तब जाके थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो जिस वक्त जो लेसन हम पढ़ रहे होते हैं उस वक्त हमें ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ईजी है, ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन फिर जब उसी से मिलता जुलता दो तीन लेसन पढ़ लेते हैं तब आपस में वो मुशाबहत लग रही होती है। तो इसीलिए किसी भी लेसन को लाइटली न लिया जाए तो ज्यादा आसान रहता है। तो बुशरा साहिबा, इंजीनियर के लिए क्या वर्ड पढ़ा था हमने? भूल गई। जैसमदिया। सॉरी। सर मैं भी भूल गई। चलिए, एक बार में नहीं याद होता है, शायद बता देंगे उसकी में उसे। मुहंदिस। मोहनदिस, वेरी गुड। और जैद साहब, कुक के लिए? मुहंदिस। सॉरी कुक, बावर्ची। सर, खब्बाजतुन, अब्बास। लड़के के लिए। एक और वर्ड यूज होता है तब्बाख, तब्बाख भी यूज होता है, अगर याद रख पाए तो। खैर अभी तो एक याद रखना मुश्किल हो रहा जी है, सर। लेकिन वर्ड ऐसे ही होगा, एक बार में नहीं याद होगा। और वैसे भी हम लोगों की जो एज है वो याद करने से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की हो जाती है, तो भी नहीं होता, लेकिन होगा, जब बार बार हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो मेरा एक सवाल था। ये जो वर्ड है जकिया ना, तो हाँ, ये जकिया पाक पाक से वो है? क्योंकि कुछ वर्ड मैंने एक बार पहले पढ़ा था, वो मतलब जकिया पाक से नहीं रिलेट करेंगे है जिसमें इस तरह का इंटेलिजेंट वर्ड, लिखा लेकिन है? ये तो इंटेलिजेंट वाला है। तज़किया आपने पढ़ा होगा। अच्छा, तस्किया, हाँ जी जी जी। हाँ, तो इसी से बना है। वो है पाक के माने में जी, तज़किया। जकिया इंटेलिजेंट के बारे में, तस्किया लड़कियों का जी। नाम भी होता है जकिया। अच्छा अच्छा। चलिए, तो नए वर्ड्स के लिए कुछ कीजिए ताकि जल्दी जल्दी याद हो, जिन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं हुए टेबल वेबल में चिपका ले, चिटपिट लगा करके आते जाते दिखते रहे, या व्हाइट बोर्ड एक रखें चाहे, उस पर लिख दें डेली के 4-5 वर्ड, आते जाते नजर पड़ती रहे, किचन के बाहर आते निकल रहे जा रहे। तो ये सब तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं इन वर्ड्स को याद रखने के लिए, उसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं, यही सब शॉर्टकट है अगर ये किया जाए तो। या मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लिया जाए, वो बार बार दिखता रहे जितनी बार हम हमारी होम स्क्रीन दिखाई दे। तो ये सब तरीके किए जा सकते हैं इन वर्ड्स को याद करने के लिए, वरना उसमें मैं बिल्कुल भी आपकी हेल्प नए वर्ड्स याद करने में नहीं कर पाऊंगा। अब जैसा आप तो क्योंकि प्रैक्टिकल मैदान में है, तो ये तो सड़क पे भी निकलते होंगे तो इनको दिखाई देता होगा फुंदुक लिखा हुआ है, तो वो अल्फाज जो मैंने और हम जैसे लोगों ने रट्टा लगा के याद किया है वो इनको फ्री फंड में मिल जाता है। क्यों जैसा साहब? हाँ सर, थोड़ा हेल्प तो मिल रही है, लेकिन सर इंटरेस्ट की बात भी है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन रोड पे देखेंगे आप या दुकानों पे जगह जगह भले उर्दू बोल रहे हो लेकिन लिखा रहता है अरबिक में। बिल्कुल सर। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ करना है फिल, बस हमें ध्यान में रखना है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं आगे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय पुटिंग सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन, जो नाउन आया है उसके मुताबिक प्रोनाउन रहना चाहिए, मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन, फेमिनिन है तो फेमिनिन, उसके हिसाब से हमें यूज करना है। दो दो यूज करते जाते हैं फटाफट, मदिया साहिबा पहला और दूसरा कीजिए। हुआ ताजिरुन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड भी। हाजिही बिन्त। सेकंड नहीं है, वो थर्ड है, आप आगे कीजिए उसके। अच्छा, हुआ वलादुन। हुआ वाला बुशा साहिबा थर्ड एंड फोर्थ। बिन अंत बिन बिनत अंता बिंतुन बिन्तुन। या अंति अंत बिंतुन। बिन। अंता, एक्चुअली ये ना मुझे पढ़ने में ना पेश, और मैं यहाँ ये चीज शायद पहली बार पढ़ रही हूँ इसको। नहीं वो सही पढ़ा मुझे आपने पेश ही बिंतुन, पढ़ने में आ जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम, बिंतुन सही है। बिन तुम आपने बस ये बोला अंता, तामील अन, के लिए यूज हो। फेमिनिन के लिए नीचे लाते हैं, हमारे माशरे में थोड़ा सा औरतों को दबा के रखा अच्छा जाता है तो थोड़ा जी, नीचे कर अंति देते हैं बिन, उसको। जी जी बिल्कुल सही जी। तो अंति बिंतुन रहेगा। अंति बिन। चौथा, अना तैयबा, अना तैयबुन। तबीबुन, अगर आप बोलेंगी तो ये तबीब, सेंटेंस सॉरी, आपके हिसाब से सेंटेंस सही अना होगा नहीं। तबीब, अन आप मुझे अंति डॉक्टर बना दीजिए तो आसान तबी हो जाएगा। बतून। अंति फेमिनिन के लिए हो गया, तबीबुन के अंति लास्ट में तबी ता नहीं है। तबीब, अंति अंता अंता तबीबतुन। तबीब। अंत
सही पढ़ अंत तबीबतुन। अच्छा, यहाँ पे तबीबुन सही है तो नहीं। ता मत लगाइए खुद से, तबीबुन के ही हिसाब से बनाइए। तबीबुन, कौन से प्रोनाउन लगाए आपने? तबीबुन। मैंने लगा अंति तबी अंति अंति, तबीबुन, तो वो अंति क्या तो फेमिनिन हो के लिए गया होता है। अंति तबीबुन। तबीब हुआ ना ये, तो मैंने लगा अंता तबीब। हाँ आप सही, अंता तबीबन। यस दैट्स आप, 5th and 6th। या ठीक है। हुआ मसरूरुन, ही इज हैप्पी, या ही इज हैप्पी, वह मतलब खुश है। ठीक है, इज इट राइट? बिल्कुल सही। और 6। सर ये 6 जो है ना, पूरा मतलब स्क्रीन मेरे को दिख नहीं रही है सर, अच्छा मैं छोटा नजर कर नहीं देता आ हूँ, रहा है थोड़ा पूरा। बड़ा करूँ, छोटा? हाँ सर, अब दिख रहा है? जकीयतुन है ना सर ये? जी जी, हाँ, तो इसके लिए आ जाएगा सर हिया जकीयतुन, ठीक है, बिल्कुल शी सही इज है। इंटेलिजेंट। ठीक है, मदिया नेक्स्ट, 7th and 8th। हुआ मसरूरतुन। हुआ मसरूरतुन, तो ता लास्ट में लगा हुआ है मसरूर के। हयी मसरूरतुन। हिया, हिया क्या है? हिया हाँ, मसरूरतुन। ऐसे रहता है ना, ही हाजिर ही या जबरिया, हिया हिया हाँ, मसरूरतुन। ठीक है, नेक्स्ट एक और हिया कीजिए। मसरूर। हम्म, सर जबाजतुन क्या होता है? जीम का नुक्ता ऊपर होता है, अब्बाजतुन, नीचे। सर ये सही तरह से दिख नहीं रहा। अरे क्या कुछ दिक्कत हो रही है क्या मेरी स्क्रीन में? नहीं नहीं सर, थोड़ा बड़ा कर देते। अभी ठीक है? जब बस बस नहीं ठीक सर। है। नहीं, ये जूम इन आउट ठीक आप है। लोग खुद भी अपने स्क्रीन पे कर सकते हैं। आपका अगर जूम हाँ इन हो जी, गया कर है, सकते हैं। तो आउट खुद से भी आप कर सकते हैं, जैसा आप कर पा रहे हैं। हुआ हुआ नहीं सर, जबाजतुन। खब्बाजतुन। हुआ नहीं है, हिया जबाजतुन। जीम क्यों पढ़नी है? जीम का नुक्ता ऊपर होता है, नीचे। सॉरी, हिया खबाजतुन। हाँ, ही खब्बाजतुन, एक नुक्ते से खुदा जुदा हो जाता है, तो इसलिए जो है दलील जलील हो जाती है। हिया खबाजतुन। ठीक है, बिल्कुल सही है, ही खब्बाजतुन। चलिए बुशरा साहिबा नेक्स्ट, 9th and 10th। अंता मुबाज़फ़ुन। ठीक है, बिल्कुल सही आपने या पढ़ा है। आप हुआ दिमाग से वो निकाल दीजिए कि आप पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल सही पढ़ रही है। क्लास मेरी रुको, चाचू ही कॉल करो ना। मदिया म्यूट कर दिया कीजिए जब बोलना ना हो। 10th में सुन नहीं पाया आपका बुशरा साहिबा। मुदर्रिस, मुदर्रिस से पहले क्या लगाया आपने? सॉरी, हुआ मुदस हुआ ठीक है, मुदर्रसुन। हुआ मुदर्रिसुन, रॉ पे जेर है, वो तजदीद के नीचे तो जेर। हुआ हुआ लगाया मैंने, ही मुदर्रिसुन। ठीक है, इज। बिल्कुल सही। दैट्स ऑल, 11th and 12th। हुआ खुजरियुन, ही इज अ वेजिटेबल सेलर। ठीक है, एंड हुआ सगीरुन, ही इज स्मॉल यंगर, ठीक व्हाट है। वी अगर कैन कोई यूज। बच्ची को बोल रहे होते हैं आप, तो क्या बोलते हैं? हिया सगीरत सगीरत, सगीरतुन। हिया के साथ जी। सगीरतुन हो जाता। चलिए ठीक है, इस सेकेंड एक्सरसाइज को हम होमवर्क करेंगे, और बस इसमें आगे लगा देना है अंता के आगे। इससे फायदा होमवर्क का ये होगा कि वर्ड्स हमें याद हो पाएंगे, मुअज्जफ, ताजिर, उस्ताज, मुदर्रिस, खुदारी, फाकिहानी, तो इस तरह के अल्फाज हम याद कर पाएंगे अगर ये, इसलिए इसको खुद से करते हैं। और आगे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए मदिया पहला कीजिए, ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश से अरबिक। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक, तर्जिम अल जुमल अल आतियता इला अल अरबिया। बदिया, यू आर म्यूट मदिया, unmute yourself then speak। बढ़िया, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई एम ठीक है, अल्लाह स्टूडेंट, हाफिज़। कहाँ से चीजें, अच्छा ऐसा हम्म, आप कीजिए जब तक, पहला और दूसरा कीजिए जैसा। सर आई एम ए स्टूडेंट, अना तालिबुन। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकेंड,
and you are a teacher. तो anta मुदर्रिसुन। ठीक है, बिल्कुल सही है बुशरा साहिबा। थर्ड एंड फोर्थ कोई वर्ड नया लगे तो बताइए। शी इज अ स्मॉल, नहीं, थर्ड छूट हिया गया, सगीर। यू स्किप थर्ड वन। अच्छा, ही सॉरी, ही इज बिग, हुआ कबीरतुन, कबीरतुन, ठीक है, कबीरुन। कबीरतुन, कबीरुन, सॉरी। शी इज स्मॉल, हिया सगीरुन, सगीरतुन। ठीक है, नहीं कंफ्यूज, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, सही रतन ठीक था। मदीहा, अब आप अवेलेबल हैं तो कीजिए, फिफ्थ एंड सिक्स फ्री हो गई हो अगर तो फटाक से अनम्यूट नहीं हो पाता आपसे। मदीहा, आर यू देयर? जी जी सर बोलिए। कीजिए फिफ्थ एंड सिक्स। आई एम ए मुस्लिम अना मुस्लिमुन। फिफ्थ पहले। वो वाला मुझे वर्ड ही भूल गया। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट का क्या आता तो है? इसीलिए आपने स्किप कर दिया, बता दीजिए जरा साहब। अंता। अब मैं अंता बताऊं? ज़कीयुन। फीमेल अंता है, जकी। अंता नहीं होगा। अंती, सॉरी मैं सॉरी बताऊं? सॉरी, अंती 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 जकियतुन। ज़कीयुन। सही है बुशरा साहिबा। जकियतुन। अंती, अंती जकियतुन। ठीक है, अंती जकी है। तो सिस क्या बता रही थी मदीहा आप? किसका? सिक्स। आई एम ए मुस्लिम अना मुस्लिमुन। आप अगर बोलेंगी तो ता भी लगेगा ना लास्ट में, फेमिनिन के हिसाब से, तो होगा अना मुस्लिमतुन। जी जी अना मुस्लिमतुन। ठीक, दैट्स अप नेक्स्ट। जी सर। You are an officer. अंता मुअज़्ज़फ़ुन। ठीक है, अंता मौसफन, एक और कर दीजिए। मुअज़्ज़फ़ुन। You are happy. अंती मसरूरुन। अंती, मसरूरतुन। हाँ आप सही हो गए बुशरा साहिबा। मसरूरतुन। बुशरा साहिबा, हुआ, ठीक है। जी, ये फ्रूट मर्चेंट, नहीं याद आ रहा है, फ्रूट का याद आ रहा है। फाकिहा। फकीहा, पाक पाकी ठीक है, फकीहा, फाकिहानियुन। फाकियानियुन। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या कर बोला? दीजिए, फाकिहानियुन, फाकिहानियुन। फाकियानियुन, हुआ फाकियानियुन। ठीक है, उसके बाद टेंथ। शी इज हैप्पी, या मुसर्रतुन, मसरूरतुन। मदीहा, माइक बंद कर दिया कीजिए जब नहीं बोलना हो। मसरूरत, शी इज हैप्पी, हिया मसरूरतुन। ठीक है, हिया मुसर्रतुन। मैं लिख देता हूँ, देखिएगा मुस- मैं लिख रहा हूँ। मुसर्रत अलग चीज है, उर्दू में होता है वो, अरबिक पे मसरूरतुन। ठीक है, मसरूरतुन, हैप्पी। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल करेंगे इसको, बाकी एक्सरसाइज को जरा सा कुरान का देख लेते हैं। 2 मिनट और हमारे पास है, उसके बाद क्लास कनेक्ट हो जाएगी। सूरह नास हमारी कंप्लीट हो गई थी, अभी रह गई है, याद आ रहा है किसी को? सर कंप्लीट है सर। ये कंप्लीट है, ठीक है। बुशरा साहिबा, सुदूर का क्या मतलब है? फी सुदूर इन्नास। मदिया आप बताएं। नहीं याद आ रहा किसी को? मैंने दो क्लास जैद नहीं साहब, ली। सर सुदूर बोलते हैं सर हार्ट को, सर दिल को। दिल को, हर्ट, दिल को, सीने को बल्कि कह लें। ठीक है, बिल्कुल सही, सीने को। और जरा स्टार्टिंग से 3 आयत का तर्जुमा करें बुशरा साहिबा। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दो ठीक है, लोगों रब से, कह दो लोगों के रब से। आउज़ु छूट गया। तो अब मैं पनाह में आता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश मैं शैतानिर रजीम पनाह बोलते में हैं। कह दो, मैं हाँ, पनाह में आता हूँ, आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिक नास, इंसानों के रब से, इंसानों के इलाहिन नास, बादशाह,
बादशाह, मलिक, बादशाह बादशाह। से, मलिक, हाँ जी जी, बादशाह से, इलाह नास, लोगों के इलाह से, रब से, ठीक है, मेरे ठीक है, से नहीं करेंगे, हाँ, की पनाह में आता हूँ, ठीक है। काफी इतना, आधा मिनट बचा है, जरा सा एक आयत बस कर देता हूँ मैं। कुल का मतलब हम लोग मालूम कर चुके हैं, कह दीजिए। अऊदु भी हम पता है हमें, मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की। फलक कहते हैं सुबह को, अरबी में सुबह का वर्ड भी, सबाहा का वर्ड भी यूज होता है, और क्लासिकल अरबिक में फलक का वर्ड यूज होता है। और एक खास माना है फलक के अंदर, वो सुबह का फटना। अऊदु बिरब्बिल फलक, मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। बस इतना ही रखते हैं, क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है। आपको बस एक वर्ड आज नया याद रखना है, फलक यानी सुबह। बाकी जो है पुराने वर्ड्स थोड़ा सा कच्चे हैं, उनको पक्का करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।